संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, जब तक व्यक्ति का फॉर्म रहेगा तब तक इमेजेस तो रहेंगे ही ना। फंक्शनल यूटिलिटी के लिए मृत्यु के पार जहाँ फॉर्म न रहे तो प्रेम का कैसा स्वरूप होता है, या हम कैसे प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जब तक हम आकार में रहेंगे निश्चित ही कुछ काम चलाऊ छवियां होंगी फंक्शनल यूटिलिटी के लिए, लेकिन वो छवियां पकड़ बनाने के लिए नहीं होंगी, वो छवियां हमको बांधने के लिए नहीं होंगी। हम बस उनका उपयोग करेंगे, उनसे आगे चले जाएंगे, इतना ही उन छवियों का उपयोग होता है। लेकिन हम छवि के आधार पर किसी का आकलन नहीं करेंगे, छवि के आधार पर किसी की तुलना नहीं करेंगे, छवि के आधार पर हम ना अपने को बनाएंगे ना किसी को बनाएंगे। फंक्शनल यूटिलिटी के लिए हम बस मान लेते हैं एक चीज, जैसे ए इज इक्वल टू बी, और काम चला लेते हैं, तो वो रहेगा लेकिन उनका कोई गहरा बंधन नहीं होगा। और जो लिखा है कि मृत्यु के पार जहां फॉर्म ना रहे, आकार ना रहे, तो प्रेम का कैसा स्वरूप होता है। तो प्रेम भी फॉर्मलेस हो जाता है। जब तक फॉर्म है तो प्रेम फॉर्म के साथ आकार के रंगों में भी ढलता है और आकार के सौंदर्य को भी एक नया रूप देता है। आकार में निराकार को घुलते हुए अगर देखना है तो प्रेम में डूबे हुए लोगों को देखो। जो गहनतम शुद्धतम प्रेम में डूबे हुए लोग होते हैं वो आकार में होते हुए भी निराकार जैसे लगते हैं, पर्सनल होते हुए भी इम्पर्सनल जैसे लगते हैं। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में पूरी तरह डूबे हों और उसका आकार भी न रहे, फॉर्म भी न रहे, तो निश्चित ही फिर वो फॉर्मलेस ही हो जाता है। प्रेम भी आकार से परे चला जाता है और शाश्वत हो जाता है। हम महसूस करते हैं तब उसको अपने भीतर की जीवन धारा में, हम महसूस करते हैं उसको क्षण की जीवंतता में, क्योंकि प्रेम अमर है, प्रेम कहीं नहीं जाता। शरीर चला जाता है, मन चला जाता है, लेकिन प्रेम शाश्वत है। प्रेम हमारे रोम रोम में रच बस जाता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे उठने बैठने में, हमारे देखने में, हमारे बात करने में प्रेम की एक नई तरंग आ गई है, एक नई धारा आ गई है। क्योंकि जिस आकार में प्रेम का एक कुछ सिरा अटका था और उस आकार के जाने पर वो सिरा भी पलट कर फिर हमारे ही भीतर घुल मिल जाता है, वो हमारे भीतर ही शामिल हो जाता है। तो जब आकार नहीं रहता है तो प्रेम और विराट हो जाता है। जैसे अभी एनलाइटेंड वर्ड्स में पढ़ा ना कि जैसे ही ज्योति जली भीतर, अनगिन दीप जले पथ पर। तो पहले क्या होता है कि ज्योति इस शरीर में जल रही, उस शरीर में, और एक शरीर ही न रहे तो वो ज्योति फिर हम सब के शरीर में शामिल हो जाती है, अनगिनत दीपों में शामिल हो जाती है, अनगिनत ढंग से वो उतरती है। प्रेम एक बार सक्रिय होता है तो प्रेम फिर रुकता नहीं। आकार तो कई बार प्रेम को बांधते भी हैं, कि आकारों में हम थोड़ा संकोच अनुभव करते हैं, आकारों में प्रेम को हम थोड़ा बंधा हुआ भी देखते हैं। लेकिन आकार ना हो तो प्रेम निर्बंध हो जाता है, प्रेम उन्मुक्त हो जाता है और प्रेम असीम हो जाता है, सारे बंधनों के पार, सारी सीमाओं के पार चला जाता है, अनेक अनेक रूपों में ढल जाता है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, शायद भय ही व्यक्ति को प्रेम में नहीं जाने देता है। कभी वो प्रेम से भरा तभी उसे पता चलता है कि प्रेम में कितनी निश्चिंतता है। भय का नामो निशान नहीं होता, भय का ख्याल भी नहीं आता, कृपया कुछ कहें। निश्चित ही भय है तो प्रेम कहाँ। भय है कि कोई हमें मिटा देगा, भय है कि कोई हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देगा, भय है कि कोई हमारी निजता में हस्तक्षेप कर देगा, भय है कि हमारी इंडिविजुअलिटी खराब कर देगा। आजकल तो ऐसा ही प्रेम चलता है ना, बड़ा समझौतावादी, बड़ा यूटिलिटेरियन प्रेम। तुम्हारा भी सूटकेस पैक रखा, हमारा भी सूटकेस पैक रखा, तो हमारे सूटकेस की तरफ आंख उठाकर मत देखना, हम तुम्हारे सूटकेस की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तुम अपना बैंक बैलेंस संभालो, हम अपना बैंक बैलेंस संभालेंगे। हमारा हिसाब किताब क्लियर रहेगा, महीना महीना बैठकर हम लोग सब खर्चा पानी निकाल लेंगे। प्रेम में हम कोई खर्चा पानी नहीं निकालते। प्रेम में तो हम
हिसाब किताब बंद कर चुके होते हैं, हिसाब बंद कर चुके होते हैं और किताब पता नहीं हिसाब के साथ क्यों जोड़ा है किसी ने, किताब भी बंद कर चुके होते हैं कि किसी किताब पर नहीं खड़ा करते प्रेम को। प्रेम ये भयभीत लोगों की व्यवस्थाएं हैं कि प्रेम में हिसाब भी रखो, प्रेम में किताब भी रखो, प्रेम का कोई संविधान भी बनाओ कि भाई ऐसा ऐसा चलना चाहिए। प्रेम तो अभय की जमीन पर ही खिलता है, या अभय की छाया प्रेम के साथ ही डोलती है। तो भय ही प्रेम में नहीं जाने देता, क्योंकि लोग अपने जैसे बने रहते हुए, आजकल प्रेम में पड़े हुए लोग एक बड़ा जुमला बोलते, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं। तो कैसे प्रेम घटेगा? एक बर्फ का टुकड़ा कहे कि मैं तो बर्फ का टुकड़ा ही हूं, मुझे ऐसे ही प्रेम करो, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े ही बने रह जाओगे, पिघलने का आनंद तो नहीं जानोगे ना। कि जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है और पानी से मिल जाता है, एक रस हो जाता है, एक रंग हो जाता है, एक प्रवाह हो जाता है, एकात्म हो जाता है, तब क्या होता है? प्रेम की गहराई का, प्रेम की ऊंचाई का कौन सा आयाम तब छुआ जाता है, कहां जान पाएगा फिर? अपने को बचाकर जो रख रहा है, जो बर्फ के टुकड़े का उदाहरण मैंने दिया, वैसा जो सीमाओं को बचा कर रख रहा है, वो प्रेम की गहराई को तो कभी जान ही नहीं पाएगा ना। वो भयभीत व्यक्ति, भय गया तो सारी निश्चिंतता आई, सारी दुश्चिंताएं खोई और हमने अपने को बह जाने दिया, गल जाने दिया। ये अपने को गल जाने देना ही तो अभय की अवस्था से निकलता है। ये भयभीत लोगों का काम कहां है? प्रेम बहुत बड़ा मूल्य मांगता है। प्रेम दुनिया में कोई सस्ती घटना नहीं है। प्रेम कोई 5 रुपए का पाउच नहीं है जो खरीद के ले आए और मुंह में डाल लें। प्रेम जीवन का पूरा मूल्य मांगता है, अमूल्य है। उसमें अपने आप को पूरा ही दांव पे लगाना होता है। जो हारा प्रेम की बाजी वो ही जीवन में जीता। तो भयभीत लोग बाजी नहीं हारते, भयभीत लोग तो हर बात में जीतने की कोशिश करते। भयभीत लोगों के ही ये सारे किस्से कहानी है कि मेरा विचार, मेरे विचार से ऐसा होता है, मैं विचार की लड़ाई में जाता हूं, मैं अपने विचार को जिताना चाहता हूं। प्रेम कहता है कौन विचार, किसका विचार? यहां कोई विचार किसी का नहीं, न मेरा विचार न तेरा विचार। प्रेम तो ये भी जानता है कि न तन मेरा है, न ये मन मेरा है, न ये क्षण मेरा है, न ये कण मेरा है। दावा किस पर करें? जब दावा गिरा तो भय गिरा, भय आया तो सारे दावे आए। दावेदारियां जहां कहीं भी हैं वो भय की उपज हैं, और दावेदारियों से अपने को हटा लेना अभय की अनुगूंज है। प्रेम तो अभय में ही खिलता है, वो अभय का फूल है। भय से भरे लोग क्या जाने प्रेम को। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। अक्सर स्पिरिचुअलिटी में पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि तुम प्रेम में हो? क्योंकि सब कुछ का सार तो प्रेम ही है ना, कुछ कहें गुरुदेव। पीकू जब पूछते हैं तुम कौन हो, तो उसके पीछे सार यही होता है, क्या तुम प्रेम के कणों से बने हो या नहीं? तुम कौन हो, कौन क्या पता चलेगा? तुम कौन हो का जो अनुभव आएगा वो गहनतम प्रेम का ही होगा, वो प्रेम से आपूरित करने का ही अनुभव होगा। तो एक रास्ता वो है, और जो तुमने लिखा है रास्ता वो भी हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है, क्या मैं प्रेम में हूं? क्या मैं प्रेम को जानता हूं? क्या मेरे जीवन में प्रेम है? ये भी एक आत्मिक खोज का विषय बन सकता है। और फिर ये तो उन चारों आयामों को लेकर भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं शांति को जानता हूं? क्या मैं प्रसन्न हूं? क्या मैं प्रसन्नता को जानता हूं?
क्या मैं समस्वरता को जानता हूं? किसी भी कोण से चला जा सकता है। सार तो प्रेम ही है। जब कोई ये जानता है कि वो कौन है, तो ये नहीं जानता कि वो चेतना है, चेतना की ऊंचाई है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। मैं कौन हूं के प्रश्न का जब प्रत्युत्तर भी भीतर घटता है, तो यही प्रत्युत्तर घटता है कि व्यक्ति प्रेम के कणों से बना हुआ। प्रेम ही है जो उसके होने का कारण है। प्रेम ही है जो उसके जीवन के सार का कारण है। तब भी यही पता चलता है। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, जगत की हर क्रिया के पीछे निर्णायक शक्ति प्रेम ही है, पर इफेक्ट की तरफ से देखने पर प्रेम नहीं दिखता, वरन क्रोध, आतंक, वैमनस्य, घृणा आदि ही दिखते हैं। क्या यहाँ प्रेम से पहले ध्यान चाहिए? दृष्टि दें। जगत की हर क्रिया के पीछे प्रेम है, लेकिन जगत में जो सक्रिय हुआ है मनुष्य, जब उसकी तरफ देखते हैं तो मनुष्य जो बीच में उलझ गया है और प्रेम के प्रति अनजान हो गया है, प्रेम से विमुख हो गया है, प्रेम से रहित हो गया है, उस मनुष्य के भीतर से जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं निकलती हैं, वो क्रोध के कारण, आतंक के कारण, वैमनस्य और घृणा के कारण। ये मनुष्य के प्रेम रहित जीवन के कारण ऐसा होता है। प्रेम नहीं होगा तो जीवन में आतंक होगा ही। प्रेम नहीं होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं, अराजकताएं होंगी ही। जागतिक तल पर देखें तो जागतिक तल पर तो प्रेम ही है। सब इतना संस्वरित, व्यवस्थित। हम ही तो सब बिगाड़ने में लगे हैं प्रेम रहित होकर। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में लगे हैं, अपने शरीर को बिगाड़ने में लगे हैं, क्योंकि शरीर के प्रति संवेदना नहीं, प्रेम नहीं, तो शरीर में कूड़ा करकट डालते हैं, मन में कूड़ा करकट डालते हैं, बाहर की प्रकृति में कूड़ा करकट डालते हैं। तो हम जब प्रेम रहित हैं, तभी तो हम ये सब आतंक की गतिविधियों को सक्रिय कर रहे हैं। आतंक क्या है? आतंक कोई ऐसी घटना नहीं कि बम लगा के उड़ा दिया, कहीं कोई हमला कर दिया तो आतंक है। आतंक हर वो घटना है जो समस्वरता को बिगाड़ती है। जा रहे हो, साख पर कोई पत्ती लहरा रही है और तुमने बस खिलवाड़ में हाथ बढ़ाया, कट से उसको तोड़ा। तुमको लगा तुम तो आतंकवादी नहीं हो, लेकिन तुम भी तो आतंकवादी हो। उस भोली पत्ती को क्यों तोड़ा, क्यों अलग किया? शाखों पे लहराते भोले भाले पुष्प, जिनको पूजा के नाम पर भी उखाड़ लेते हैं, उनके प्राण छीन लेते हैं, क्या ये आतंकवादी नहीं? प्रेम नहीं है तो ये सब घटेगा। पूजा आई, पूजा में फूल चढ़ाने का विधान आया, लेकिन वो इसलिए नहीं कि पत्थर पे कुछ मूर्ति पर फूल चढ़ाओगे तो कुछ बड़ा भारी काम हो जाएगा। घटना ये आई कि पत्थर के सामने भी जीवंतता को अनुभव करो। फूलों को अपनी जगह रहने दो। पत्थर के नजदीक फूल को ले जाने का अभिप्राय ही इतना होता है कि पत्थर भी इतना जीवंत हो सकता है कि फूल की छुअन उसको प्रभावित करती है। पत्थर तो निष्प्राण लगता है, फूल से क्या लेना देना उसका। तो जिन लोगों ने विधान बनाया, उन्होंने हमारी संवेदनशीलता को एक दिशा दिखाई। ये नहीं दिखाया कि डलिया भर भर कर फूल तोड़ के पत्थर पे चढ़ा देंगे तो कुछ काम बन जाएगा, कुछ पूजा हो जाएगी और कोई इष्ट खुश हो जाएगा, कोई देवता खुश हो जाएगा। कोई देवता खुश होने के लिए नहीं बैठा है। हमारी संवेदनशीलता के विकास के लिए प्रेम है तो कोई आतंक नहीं, प्रेम नहीं है तो हर किस्म का आतंक है। वैमनस्य है, बिखराव है। तो यही है कि अस्तित्वगत रूप से तो प्रेम ही है, लेकिन मनुष्य बीच में जो फंस गया है अपने तमाम किस्म की विकृतियों के कारण, तमाम किस्म की अवधारणाओं के कारण, उसने उन चीजों को अलग गति दी है। मनुष्य भी जब पूरी तरह जागतिक प्राकृतिक लय में आ जाएगा तो उसके भीतर से भी आतंक की सब धाराएं, वैमनस्य की धाराएं निकलनी बंद हो जाएंगी।
महावीर जो ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, मैंने मरने के बाद के अनंत जीवन के बारे में सुना है। ये कैसा जीवन है? जो ये वैसा ही जीवन है जैसा मैं जी रहा हूं। जो गुरु होता है, जो बुद्ध होता है, वो कब का मर चुका होता है। फिर वो जो जी रहा है वो मरने के बाद का ही अनंत जीवन जी रहा है। और यहां तो जादू ये है कि अनंत में अनंत जीवन जी रहे हैं, अनंत में हैं और अनंत जीवन जी रहे हैं। बाकी जो जीवन की बातें लोग करते हैं वो उनके अपने कल्पना के खिलवाड़ हैं, उनके कल्पना के विस्तार हैं। जिसके जीवन में प्रेम का शिखर घटता है वो तो उसी दिन मर गया होता है। जिसके जीवन में बोध का शिखर घटता है वो तो उसी दिन मर गया होता है। फिर जो जीवन जिया जाता है वही अनंत जीवन होता है। बोध का शिखर घटा तो प्रेम का शिखर घटा, प्रेम का शिखर घटा तो बोध का शिखर घटा। दोनों में व्यक्ति तो मर गया, उसकी छवियां गईं, धारणाएं गईं, सीमाएं गईं, जानी पहचानी दुनिया गई। फिर जो बचा वही अनंत जीवन है। शाश्वती अनंत अक्षरा ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, हम जब गहरे प्रेम में डूबते हैं तब किसी के मन की बात कैसे पता चल जाती है गुरुदेव? शाश्वती, हम इंटरकनेक्टेड हैं। जब प्रेम में नहीं होते हैं तो तमाम तरह के इनविजिबल ब्लॉक्स खड़े हो जाते हैं, जो हमारे और तुम्हारे मन के बीच दीवार बनते हैं। जब हम गहरे प्रेम में होते हैं तो ब्लॉक्स हट जाते हैं, हमारा मन एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होता है। ये कलेक्टिव माइंड है, इंटरकनेक्टेड माइंड है। ये कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। प्रेम में डूबते हैं तो हम एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने लगते हैं, हमारे मन पारदर्शी हो जाते हैं, तब हम एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं। लेकिन अक्सर दूसरे के मन की बात वो लोग जानना चाहते हैं जिनके भीतर कोई प्रेम नहीं होता। जो आक्रामक लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, उपयोगितावादी लोग होते हैं, उन्हीं की ये जुगत रहती है कि कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, कोई ऐसा मेंटलिज्म सीख लें कि दूसरे के मन की बात जान लें। और जो मेंटलिज्म करते हैं वो मेंटलिस्ट भी कहते हैं कि मन की बात नहीं जानते किसी के, हम तो खेल दिखाते हैं। लेकिन बहुत मजा आता है कि मन की बात जान ले किसी की। किसी के मन की बात जानने की इच्छा रखना ही अपराध है और आक्रमण है और अप्रेम की अवस्था है। लेकिन प्रेम की अवस्था में सहज ही हम दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। जानना चाहते नहीं, जान लेते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते। हम सुकोमल हैं, हम बहुत ही सचेत हैं, हम किसी के मन को तनिक भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम जान लेते हैं। और ये तभी जानते हैं जब जानना नहीं चाहते। यही प्रेम का जादू है। ऋषि प्रकाश लिखते हैं, प्रणाम गुरुवर, मुझे ऐसा लगता है माँ बोधि के सूत्र उपनिषदों के सूत्रों जैसे हैं। एक एक सूत्र के ऊपर डॉक्टरेट की जा सकती है। सूत्र का हर शब्द उसी चेतना की तरफ इंगित करता है, क्योंकि उनका हर सूत्र प्रेम पूर्ण होकर ही कहा गया है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ऋषि जी, ये उपनिषदों से आगे के सूत्र हैं। उपनिषद तो पुराने हो गए, उनकी भाषा पुरानी हो गई। अब कौन परवाह करता है उपनिषदों की? अनंत पथ पर तो हम नए उपनिषद गढ़ रहे हैं, हम निरंतर नए सूत्र गढ़ रहे हैं। ये जो कृष्णा जी के जागृत शब्द हैं, इनलाइटेंड वर्ड्स हैं, मैंने इसीलिए कविता शब्द उनसे हटा दिया। और कोई भी अनंत पथ का मित्र उनको कविता ना कहे। कविता तो कवि लोग झक में भी लिखते हैं, कविता तो उचंग में लिखते हैं, पिनक में लिखते हैं। लेकिन बोध और जागृति से, प्रेम की गहराई से जो शब्द आते हैं वो अलग होते हैं। और ये जो शब्द कृष्णा जी के हैं, ये बोध के शिखर से आए हुए शब्द हैं। ये एक बुद्ध के शब्द हैं, ये बहुत गहरे हैं। मैं इन पर जितना बोल रहा हूं उससे ज्यादा बोला जा सकता है। आज बोल रहा हूं, कल हो सकता है लौट कर फिर मैं इन सूत्रों पर आऊं, इन इनलाइटेंड वर्ड्स पर आऊं, फिर नए सिरे से बोलूं। और आने वाले मित्र भी हो सकता है जब इन इनलाइटेंड वर्ड्स को डिकोड करें तो वो भी इन पर पुस्तकें लिखें, इनकी व्याख्या करें,
इनमें गहरे डूबे। जैसे कबीर के जागृत शब्दों पर इतनी डॉक्टरेट हो जाती हैं, तो आने वाले समय में कृष्णा जी के इन शब्दों पर भी बहुत बहुत क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं, क्योंकि ये शब्द निशब्द से आए हुए शब्द हैं, ये गहनतम प्रेम से आए हुए शब्द हैं। आप लोग इतने दिन मिले उनसे, कभी देखा कि उन्होंने क्लेम किया हो कि मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसा कहा? इतना निर्लिप्त, इतना तटस्थ कौन होता है जो इतने गहरे 4 लाइनें लिख दे? वो इतरा कर घूमने लिखता है, इतरा कर घूमने लगता है, जमीन जमीन पर नहीं चलता, बड़े बड़े कोटेशन के होर्डिंग बना के लगा देता है। अब तो कोटेशन हम लगाएंगे ना, वो सामने होती तो कभी लगाने भी नहीं देती, लिखने भी नहीं देती, क्योंकि उनको प्रदर्शन पसंद नहीं था। लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई दावेदारी नहीं आई। यही तो जादू था गहनतम प्रेम का। अब काया मुक्त होकर उन्होंने सारी चीजों को कायनात में बिखेर दिया है। तो ये सूत्र निश्चित ही बहुत ही गहरे हैं। आने वाले समय में हम और भी शेयर करते जाएंगे, तब देखेंगे कि उनकी ऊंचाई और गहराई क्या है। लेकिन जिस चेतना से आए हैं उस चेतना को आपने देखा है, ये सबका सौभाग्य है। कुसुम जी ने लिखा है, अनंत श्री नमन, मैंने हमेशा पढ़ा है कि महायोगिनियां और सिद्धात्माएं अपने शरीर को पूर्ण सजगता से अपनी इच्छा से तय करते हैं कि कब और कहां सहजता से छोड़ देना है। बोधि माँ के प्रस्थान में भी वही दिव्यता झलकती है। शरद पूर्णिमा का पावन दिन, पावन स्थान और उनकी अंतिम पोस्ट जिंदगी पूछेगी एक दिन, ये सब जैसे गूढ़ रहस्य का संकेत हो। एक बुद्ध का आना और जाना दोनों दिव्यता के साथ साथ बहुत रहस्यमयी भी होता है, बिल्कुल अस्तित्व के अज्ञेय पहलू की तरह, जो कभी विस्मित करता है और कभी बहुत पीड़ित, क्योंकि लगता है क्योंकि वो आकार ही तो है जो सुंदर इतना है, जिसके दर्शन हो सकते हैं, जिसके साथ हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वैक्यूम कितना डराने वाला होता है। हाँ कुसुम जी, जब ऐसा सुंदरतम आकार जाता है तो पीड़ा भी बहुत गहरी होती है। पीड़ा की कल्पना नहीं करी जा सकती, क्योंकि बोध से आलोकित आकार का जाना अस्तित्व की एक ऐसी घटना होती है जो कभी कभी होती है। और जैसा सिद्धात्माओं का जाना होता है, कृष्ण जी का जाना भी वैसा ही, जैसा कि लिख ही दिया। लेकिन जैसा उनका जीवन था, प्रदर्शित ना करना किसी भी चीज को, तो प्रदर्शित ना करते हुए जैसे सारा सेटअप बना दिया उन्होंने, हिमालय के पवित्र पहाड़ों के बीच, मेरे हाथों में, शरद पूर्णिमा की रात को, शांति से प्रस्थान। अंतिम पोस्ट भी वैसी लिख दी उन्होंने। और अनंत पथ के मित्र ग्रुप में मित्रों ने बताया, मैं तो ग्रुप देखता नहीं, तो मित्रों ने बताया कि उन्होंने कोई पोस्ट लिखकर पिन भी करी, जिसमें भी उन्होंने यही कहा कि जीवंत जो होना है उसके साथ होना बहुत खूबसूरत है। वीडियो ऑडियो तो सब चलते रहते हैं, उनका कोई उतना मायने नहीं रखता। तो ये आने वाले लोगों के लिए इशारा होता है कि जब जीवन है तो जीवन का सदुपयोग करो। अब जब हम शरीर में होते हैं तो हम उसको उतना मूल्य नहीं देते। हमको लगता है कि मिल लेंगे, हो जाएगा, चलता है। लेकिन सारा रस तो इस शरीर के साथ ही है। फिर रस अलग ढंग से निराकार होकर घुलता है, लेकिन निराकार को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जीते हैं? हम तो आकार में ढले निराकार को जीने वाले लोग हैं। तो उस जीवंत शरीर के साथ होना भी जीवन का सबसे अमृतमयी अनुभव होता है। इसीलिए जब हम लोग साथ में हों तो साथ में चल लें, उठ लें, बैठ लें, बात कर लें, क्योंकि वही सबसे कीमती रह जाता है। तो वो वैक्यूम जो लिखा है डराने वाला होता है, हाँ होता है, लेकिन उस वैक्यूम में संदेश भी छुपा हुआ होता है कि अभी तो और भी सामने हैं लोग, ना उनके साथ जियो।
अभी मैं सामने हूं, मेरे साथ जियो, कौन जाने कल कब किसका आखिरी दिन हो। उन्होंने भी तो ये अनिश्चितता की प्रज्ञा सिखाई सबको, अनिश्चितता की प्रज्ञा। सारे लोग हतप्रभ और स्तब्ध इसीलिए तो रह गए कि जीवंतता से उबलते हुए, जीवंतता से लबरेज, अचानक प्रस्थान। क्योंकि लोगों को लगता है बीमार पड़ना चाहिए, कमजोर पड़ना चाहिए, तब शायद प्रस्थान होता है। लेकिन जीवंतता से लबरेज होकर प्रस्थान कहाँ होता है? ये तो बुद्धों का प्रस्थान वैसा होता है। लेकिन वो यही तो सिखाते हैं कि अभी जो बचा है उसको जियो, उसके साथ उल्लास में रहो, कि कहने को ना रह जाए। अभी कई मित्र हैं जिनको ये अफसोस हुआ, अरे हम तो मिल नहीं पाए, कृष्णा जी से मिल नहीं पाए, हम आना चाहते थे, फिर टाला हमने, फिर टाला और नहीं मिल पाए। तो अनंत श्री के साथ तो कम से कम ये ना करना कि हम मिल नहीं पाए, मिल नहीं पाए, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं, कल का लाइव होगा, अगला होगा, गारंटी तो है नहीं कोई। जीवन यही तो संकेत देता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो जी लो, जब सामने है जीवन तो उसको भरपूर जी लो, यही है। इसी के साथ वो वैक्यूम जो है वो फिर आश्वासन की तरह भी काम करने लगता है। अनंत अनादि ने लिखा है, नमन प्रभु, प्रेम इतना सरल होते हुए भी हमसे दूर इसलिए ही बना रहता है क्योंकि शायद हमारी प्रेम की तलाश स्वयं की किसी इमेज की खोज की तरह ही होती है। जैसे हमारी सूक्ष्म व्याख्याएं स्वयं के बारे में प्रेमपूर्ण नहीं होने देती। स्वयं को पूरी तरह इन व्याख्याओं से किस प्रकार दूर किया जाए? यदि ये व्याख्याएं सच में खो जाएं तो स्वयं का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बस और बस प्रेम ही होगा। सूक्ष्म व्याख्याओं को पहचानो और सूक्ष्म व्याख्याओं को तटस्थ होकर देखो, तो सूक्ष्म व्याख्याएं भी एक दिन गिर जाएंगी, फिर वो काम चलाऊ हो जाएंगी। जैसे कहीं जाओगे, कोई पूछेगा कहाँ रहते हो तो जवाब दे दोगे, पूछेगा कोई क्या करते हो बता दोगे, लेकिन वो तुम्हारा होना नहीं होगा, वो तो काम चलाऊ एक उपयोगिता होगी। जब ये सब हम देख लेते हैं तो फिर प्रेम ही प्रेम बचता है। इमेजेस चली जाती हैं, क्योंकि कोई हमें किसी इमेज से देखता है, हम किसी को किसी इमेज से देखते हैं, तो वो काम चला हुआ है। इमेज को पकड़ के नहीं रखना होता है कि इमेज को पकड़ के रखा जाए। कोई तुम्हारी इमेज लेकर चलता है तो उसको चलने देने का हम अधिकार देते हैं, उसके साथ उलझते नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो इमेज के साथ व्यवहार कर रहा है। कोई मित्र हो सकता है वो किसी खास इमेज के साथ व्यवहार कर रहा है, संबंधी हो सकता है वो खास इमेज के साथ व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब इमेज लेस होते हैं तभी वास्तविक प्रेम घटता है। वो वास्तविक प्रेम इमेजलेस होने पर ही आता है। लेकिन इन बातों को समझ लिया और इतना देख लिया तो फिर प्रेम घटने लगता है। प्रेम तो देख लेना है, प्रेम अंतर्दृष्टि है, प्रेम समझ है, तो समझ के साथ प्रेम फिर अपना काम करने लगता है। कुसुम जी ने लिखा, आनंद श्री आप तो ऐसे ना बोलें आपको हमारी उम्र लग जाए। भावनाएं प्रेम सब सुंदर है कुसुम जी, लेकिन सच्चाई भी तो है। कौन जाने, कौन जाने। अब कृष्णा जी के लिए भी हम क्या ये बात कह सकते थे कुछ दिन पहले जब वो थी, तो हम भी उनसे ही कहते थे ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो। लेकिन हमारे बोलने ना बोलने से क्या होता है? रहें लंबे समय तक हम लोग, ये भी संभव है, ना रहें तो अगला पल नहीं। लेकिन अप्रेम पूर्ण लोगों के जीने का ढंग यही होता है कि जैसे अभी 300-400 साल की जिंदगी मिली है, जो आज करना है कल करो। उनका फार्मूला ये होता है, जो कल करना है उसे करो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। लेकिन बरसों तो पता नहीं होता, परसों भी पता नहीं होता, कल भी पता नहीं होता। इस सत्य को देखकर जीना ही अभय में जीना है। और ये त्वरा देता है, ये इंटेंसिटी देता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं होता कि कल कुछ हो ही जाएगा, लेकिन ये हमको इंटेंसिटी और त्वरा भी देता है, हमको एक फायर देता है कि समय गंवाना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है और समय के साथ चलना।